IVM। वैसे तो क्रिकेट का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन 27/11/2015 वो तारीख थी जहां पर क्रिकेट के मैदान का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्योंकि 100 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इस रेड बॉल के साथ टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई और ऐसा लगा ये एक ऐसी चीज है जो क्रिकेट के मैदान पर कभी नहीं बदली जाएगी। लेकिन 27/11/2015 वो तारीख आई जब ये पिंक बॉल इंट्रोड्यूस की गई और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला गया। और उसके बाद से क्रिकेट में एक बड़ी क्रांति आई जब सफेद जर्सी में लोग कलर्ड बॉल में क्रिकेट मैच देखने आने लगे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ फैंस को दोबारा बुलाने के लिए, यानी मैदान पे दोबारा बुलाने के लिए ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इस पिंक बॉल की और आपसे बातचीत के दौरान भारतीय टीम के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और इस पिंक बॉल के क्या कुछ मायने आगे निकल कर आने वाले हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ है, जिन्होंने भारत का पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कवर किया था ईडन गार्डन्स में। अयाज सर हमारे साथ हैं, जो पिंक बॉल की हिस्ट्री पर पूरी बातचीत करेंगे हमारे साथ। और सभा भाई हैं, उनसे हम जानेंगे कि पिंक बॉल को साइड करना, पिंक बॉल के साथ लगातार टेस्ट मैचेस को बढ़ावा देना कितना जरूरी हो चुका है। क्योंकि रेड बॉल के साथ हमने टेस्ट मैच कई बार देखा और एक आदत सी पड़ गई थी, लेकिन 2015 के बाद से ये आदत बदल गई है। अब भारत में भी पिंक बॉल टेस्ट मैच हो रहा है। 2019 में पहली बार भारत ने ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच खेला, बुरी तरह से हराया बांग्लादेश को। उसके बाद जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो भारतीय टीम को करारी शिकस्त खानी पड़ी और इस पिंक बॉल को अभी तक भारतीय दर्शक भूले नहीं है, क्योंकि 36 रन पर भारतीय टीम आउट हो गई थी एडिलेड के मैदान पर। और अब भारतीय टीम उसके बाद अहमदाबाद में पिंक बॉल का टेस्ट मैच जीती और अब 12 मार्च वो तारीख है जब एक बार फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलेगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सामने श्रीलंका की टीम होगी। हालांकि पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से जीता है, लेकिन जैसे ये पिंक बॉल खेल में आती है बहुत कुछ समीकरण बदल जाते हैं। इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। निखिल भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। पिंक बॉल टेस्ट मैच बहुत कुछ मायने लेकर आता है टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर से सबसे बड़ा मायने तो मेरे लिए विराट कोहली को ही लेके उससे शुरुआत कर लें। आखिरी शतक उन्होंने इस पिंक बॉल के अगेंस्ट ही लगाया था 2019 में ईडन गार्डन में। तब से वो लगातार तरस रहे हैं और अब बारी 2022 की आ गई है। मैदान बदल गया है। क्या लग रहा है आपको, ये पिंक बॉल विराट कोहली की किस्मत भी बदलेगी? उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से जी। वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस अंदाज से उन्होंने पिछले मैच में भी 45 रन बनाए थे, वो जी। ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रगल करके 45 रन बन रहे हैं, कि वो जी। प्ले एंड मिस हो रहा है या कोई उनको गेंदबाज जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है, किसी का एक स्पेल वो खेल नहीं पा रहे। वो पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आया। वो 40-45 रन जो बन रहे हैं लगभग हर मैच में, तो वो एक इनिंग्स चाहिए, जो एक जी। कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू गेट द मंकी ऑफ द शोल्डर, कि भाई अब सब कह रहे हैं कि 100 नहीं बन रहा, 100 नहीं बन रहा, अच्छा खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर के भी जहन में होता है। मेरे लिए जी हाँ, और बैंगलोर का जैसा विकेट है वो तो बखूबी इस मिट्टी को समझते हैं। आरसीबी के लिए जितना उन्होंने यहाँ पे खेला है, कप्तानी की है, तो एक तरीके से उनके ये भी एक घरेलू मैदान है। मेरे को लगता है यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेले बनिस्बत के वो दिल्ली, जब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे लिए वो एक उनके लिए होम वेन्यू है। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, ये बड़ी जल्दी टूटने वाला है, शतक आपको नजर आने वाला है। समा भाई, पिंक बॉल के साथ विराट की बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन भारतीय टीम की यादें कम से कम ऑस्ट्रेलिया में अच्छी नहीं रही थी। हिंदुस्तान में आपने दोनों पिंक बॉल टेस्ट मैच जीते हैं, बट सडनली वो एडिलेड जहन में आता है जैसे ये पिंक बॉल सामने आती है। 36 पे ऑल आउट, बहुत ही कहा जाए खराब वो मेमोरीज हैं ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल को लेके। देखिए राजीव, जनरली ये माना जाता है कि पिंक बॉल जो है वो मदद करती है सीमर्स को, पर उसके साथ-साथ आपको क्वालिटी सीमर्स चाहिए। जी। इस समय जो श्रीलंका की टीम है, मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ था, वहाँ पर उस टीम में पैट कमिंस थे, जॉश हेज़लवुड थे, मिचेल स्टार्क थे। वो एक आर्गुएबली द बेस्ट बॉलिंग अटैक थी। और चूँकि पिंक बॉल का बिहेवियर बहुत जल्दी बदल जाता है, कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा फ़ेवर करती है वो पेस बॉलर्स को, इसीलिए वहाँ पर फ़ायदा मिला था। तो मुझे लगता नहीं है कि उतना बड़ा चेंजेज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उससे बड़ी बात ये भी है कि भारत में जो पिछला पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, वो एसजी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये ये मेरे पास पिंक बॉल है बनाई इसमें, थी। समा ये मेरे ये हाथ में है वाली ये। गेंद। अब जी।
अब मुझे लगता है कि इस बार और ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस हो रहे थे, वहाँ पर जी, कुकाबुरा की जो पिंक बॉल है, उसका इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर जो एसजी वालों ने जो जो पिंक बॉल बनाई थी पिछले टेस्ट मैच के लिए, वहाँ पर ज़्यादा प्रयास सही था कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उस टेस्ट बॉल को जी, बनाया जाए। और इसीलिए वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था बल्लेबाज़ों को भी, जी। और उसी का ध्यान मुझे लगता है कि इस बार भी रखा जाएगा, जो बैंगलोर में जो पिंक बॉल टेस्ट मैच होने वाला है। रियासत खट्टी-मीठी यादें हैं। 2 टेस्ट मैच हम जीते हैं जब हिंदुस्तान में खेले, जब एसजी बॉल था जैसे कि सवा भाई ज़िक्र कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी पे आगे बात करेंगे, जो सीम पोज़ीशन है, जिस तरह से ब्लैक सीम है, रेड बॉल में ये व्हाइट सीम होती है, इस पे भी बातचीत करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन पहले तो बताएँ कैसी यादें हैं आपके ज़हन में पिंक बॉल टेस्ट मैचेस को लेकर? राजीव, मैंने पहली टेस्ट मैच देखी थी, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2000 मेरे ख्याल से 2015-16 के सीजन में। जी हाँ, तो मैं गया था एडिलेड, वहां पर था मैं, और ये मैच देखा। मेरे ख्याल से 3 या सवा 3 दिन में खत्म हो गई थी मैच, लेकिन बहुत ही दिलचस्प मैच थी। और जैसा सवा ने बताया, निखिल ने भी बताया कि एक उसकी चैलेंजेस होती है पिंक बॉल क्रिकेट की, खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेले कोकाबुरा बॉल के साथ। और ये लाइट्स आने के बाद बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बल्लेबाजों के लिए, जहां पर मूवमेंट ज्यादा मिलती है गेंदबाजों को। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट तो किया, अल्टीमेटली टेस्ट मैच जीती थी, लेकिन अच्छा फाइट दिया था न्यूजीलैंड ने। जहां तक इंडियन कंडीशन का है, जो हमने मैचेस देखे अब तक, मुझे लगता है कि फिलहाल जो टीम है उनके लिए जो खेल चुके हैं, जैसे विराट कोहली खुद हो, दोनों मैचेस खेल चुके हैं अंडर लाइट्स, रोहित शर्मा है, तो वो आदी हो गए हैं, या एक तरह से वो जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या अडेप्ट करना, किस तरह से अडेप्ट करना चाहिए, या गेंदबाज हो वो भी कर सकते हैं। जो नए प्लेयर्स हैं, शायद उनको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गेंद के साथ इंडियन टीम इज मोर सेटल्ड। और दूसरी बात यह है कि श्रीलंकन टीम जो है बहुत ही अनसेटल्ड नजर आ रही है। मुझे तो पहले टेस्ट में ऐसे लगा कि जब वो मैदान पे उतरी तो ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, बिल्कुल जैसे हक्के बक्के रह गए थे इंडिया को खेलते हुए। इसीलिए साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लिफ्ट करना पड़ेगा श्रीलंका को अपनी गेम को कम्पीट करने के लिए, अदरवाइज ये तो वन साइडेड मैच मुझे लग रही है। सभा भाई, क्योंकि पिंक बॉल की चर्चा हो रही है, कसाट साहब का एक सवाल है। उनका कहना है कि 75% जो मैच है वो तो दिन में ही खेला जाता है। तो इतना हाइप क्यों है अंडर लाइट्स खेलने को लेके पिंक बॉल को? हाइप हाइप तो नहीं है, मुझे लगता है कि चूँकि ये एक तरह का डे नाइट कॉन्टेस्ट हो जाता है, और चूँकि एक नए कलर की बॉल का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से हम्म, जो चैलेंजेस हैं वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जो स्ट्रैटेजी के साथ आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अलग की स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर टीम्स प्रेफ़र करती हैं पहले बैटिंग बैटिंग करना। जब डे लाइट रहे, जब नेचुरल लाइट रहे, उसके अंडर बैटिंग करना वो प्रेफ़र करती हैं। जब शाम ढलने लगती है, वहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही शाम आती है, वहाँ पर पेस बॉलर्स का दबदबा शुरू हो जाता है, बॉल में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, ऑफ द विकेट या फिर हवा में भी बॉल मूव करने लगती है, और इन सब चैलेंजेस के सामने बल्लेबाज़ी करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार पहल है आईसीसी की कि अब पिंक बॉल टेस्ट मैच एक तरह से मैंडेटरी हो रहा है, कि एक श्रृंखला में 1 टेस्ट मैच कम से कम आपको पिंक बॉल से खेलना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे होपफुली आने वाले समय में टेस्ट मैचेस में जो अट्रैक्शन है वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विशेष करके ट्रेडिशनल प्लेइंग टेस्ट टेस्ट मैचेस कंट्री में, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर आपको लोगों को लाना होगा मैदान पे, और ये बहुत बड़ी पहल है उसके तरफ। निखिल भाई, क्योंकि दोनों बॉल मेरे हाथ में है, आप भी देख पा रहे होंगे। एक तो कुछ बताएं, इसकी शाइन थोड़ा ज्यादा लग रही है पिंक बॉल की, और बेंगलुरु की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि जो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया में पिंक बॉल खेला गया वो अहमदाबाद में था। बहुत टर्निंग ट्रैक था, सीम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से नया बॉल ग्रिप कर सकते हैं। क्या बेंगलुरु में भी स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे, या आप जिस तरह का वेदर देखते हैं बेंगलोर में, शाम को ठंडा हो जाता है, ये पिंक बॉल डोमिनेट करेंगे सीमर्स, और क्या हम एक एक्स्ट्रा सीमर वहां पे खिलाएंगे? राजू भाई, जिस तरीके से आप विकेट बनाएंगे, अगर आप जी, पाटा विकेट भी बनाते हैं तो, और मुझे लगता है अगर बैंगलोर में अच्छा विकेट बनाते हैं, घास नहीं भी छोड़ते, फिर भी आपको ये हुँ, पिंक बॉल हमेशा फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी और मदद करती हुई नजर आएगी। जैसे आपने कहा, शाइन, ये शाम जी, के समय पे थोड़ा सा शरारत और करती है, उभरी हुई सीम है। और मजे की बात है, एसजी टेस्ट इतना अच्छा बॉल है, जो लाल गेंद भी रहता है वो आपको 90 ओवर तक, जब तक जी। एक गेंद पुराना होता है, 90 ओवर तक फास्ट बॉलर को इन प्ले रखता है और स्पिनर को भी प्ले में रखता है। क्योंकि जिस तरीके से उसकी वो सिलाई की बनावट है, उभरी हुई सिलाई रहती है, जब एक स्पिनर गेंद डालता है
जब सिलाई पे गेंद लैंड करता है तो अतिरिक्त उछाल प्राप्त करता है। सीम इतना अच्छा, अगर थोड़ा सा गेंद पुराना एक तरफ हो जाता है तो वो रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी तक पिंक बॉल को रिवर्स होते हुए नहीं देखा, और जी अगर गेंद ये रिवर्स होगा तो बैट्समैन के लिए इसको पिक करना और मुश्किल हो जाएगा मेरे मायने से, क्योंकि कम से कम एसजी टेस्ट का बॉल होता है कि आप देखते हैं कि शाइन किस तरफ है और जो एक खुदरा हुआ साइड होता है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग रंग हो जाता है। लेकिन ये पिंक बॉल अगर रिवर्स होता है ना तो इसको पिक करना बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। बाकी जी सामने बैट्समैन साहब भी बैठे हैं, ये बताएंगे साहब भाई कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा। सब भाई क्यों नहीं होता रिवर्स स्विंग लेकिन? क्योंकि बल्लेबाज उसके पहले ही आउट हो जाते हैं, रिवर्स करने का मौका कहाँ मिलता है। लेकिन हर एक सभा भाई टेस्ट मैच पिंक बॉल वाले 2.5 और 3 दिन में इसी पिंक बॉल खत्म के हो गए अगेंस्ट हैं। डेविड वार्नर ने 300 रन भी बनाए हैं, तो रन तो बनते हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं हाँ, बनते। हाँ। क्योंकि इस बॉल पे लाकर ज्यादा रहता है राजीव, इसी हाँ वजह से उतना जल्दी रिवर्स नहीं होगा, थोड़ा और समय लगेगा रिवर्स होने में। जी क्योंकि इसमें इस गेंद को बनाया गया है इस वजह से, ताकि इसमें वेयर एंड टेयर जो हो उस वो काफी देर में हो। तभी तो बैट्समैन इसको वॉच कर सकते हैं, इसको आप देख पाते हैं। आपको याद होगा जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था भारत में ईडन गार्डन्स में, शाम में जब मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक या दो बॉलें जो बांग्लादेश के बैटर्स हैं उनके सर पे मारी थी, क्योंकि जी पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गति वाली बॉल पर। इसी वजह से इस बॉल को स्पेसिफिकली बनाया गया है उस तरह से, ताकि आसानी हो बैटर को वॉच करने में। इसी वजह से इस पे एक्स्ट्रा लाकर लगाया गया है। और मुझे लगता है अब निखिल ही बता पाएंगे, क्या ये वाला टेस्ट मैच भी एसजी टेस्ट से हो रहा है या फिर कोकाबुरा से हो रहा है? अगर एसजी टेस्ट बॉल से हो रहा है जी सर भाई, तो मेरे को जो तो अभी तक खबर है वो एसजी टेस्ट से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एसजी वालों को काफी समय मिला होगा इसको प्रिपेयर जी करने के लिए। पिछला जो टेस्ट मैच हुआ था पिंक बॉल का, वहां पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने बस 10 दिन के अंदर ये डिसाइड किया, 10 से 15 दिन में, और वहां पर कमाल का काम किया था एसजी ने, और वो पिंक बॉल सप्लाई करने में। पर इस बार चूंकि समय है, तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छी गेंद हमें देखने को मिलेगी, और ज्यादा इसमें निखार देखने को मिलेगा। तो यहाँ आया सर, जैसे कि मैंने सभा भाई से पूछा था कि हम 36 पे भी आउट होते टीमों को देखते हैं और एक बल्लेबाज 300 रन भी बना देता है, तो फिर मामला वही आ जाता है कि आप एडॉप्ट किस तरह से करते हैं किसी भी बॉल के अगेंस्ट। क्या इतना मुश्किल तो है नहीं कि आप रन ना बना पाए पिंक बॉल के अगेंस्ट? मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि इतने आदी जी नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स। ज्यादा मैचेस हुई ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट, इंडिया में ये तीसरी मैच है, तो अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा बैट्समैन एंड बॉलर्स कि आदी हो जाए किस तरह से अडेप्ट करना है, क्या नहीं करना है। बॉल मेकर्स को भी जो है वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। और जहां तक रही बात जो बड़ी ही इनकंसिस्टेंट स्कोर हो रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं पिछले 5-7 जी साल में। कोई इनिंग्स में बहुत हाई टोटल मिलेंगे, फिर वही टीम कुछ मैचेस में 100 से अंदर में आउट हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक नया ट्रेंड है या नया फिनोमिनन है, खास करके बैटिंग में। क्या टेम्परामेंट में फर्क आया है T20 खेलने की वजह से ज्यादा, जो भी है। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स है। एक तो आप किस तरह से पिंक बॉल को एडजस्ट करते हैं और किस तरह से आप अप्रोच करते हैं, और दूसरी बात है क्योंकि रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं आप देखें आजकल टेस्ट मैचेस में ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट्स है। ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की पहली टेस्ट मैच अगर आप निकाल दें, जहां मेरे ख्याल से 11 विकेट गिरी थी, या 14 विकेट 5 दिन में, बहुत सी मैचेस में 20-20 विकेट्स गिर रही है। जी और जब इतनी विकेट्स आपको गिरेगी तो लो स्कोर्स भी आपको काफी मिलेंगे, वही हो रहा है। लेकिन जहां तक पिंक बॉल का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी सी इसको और स्टडी करना पड़ेगा, और खास करके आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंट्रीज में खेलते हैं तो क्या कोई जी पैटर्न उभर के आता है या नहीं, ये इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगे या अंडरस्टैंड करने के लिए। निखिल भाई, हरजैन का कहना है कि जब आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं तो अपनी स्ट्रॉन्गर टीमों से आप खेलें, आप बांग्लादेश या और श्रीलंका से ना खेलें कम से कम। देखिए जरूर खेलेंगे वो फिक्सचर्स के हिसाब से, जैसे सभा भाई ने बताया था। जैन साहब की फर्क ये है कि कोशिश ये है, आईसीसी का एक जो पहल है, आप दर्शकों को वापस टेस्ट मैचेस के लिए मैदान में लेना चाह रहे हैं, तो हर एक श्रृंखला में एक टेस्ट मैच वो डे नाइट टेस्ट मैच होगा। अब क्योंकि हमारी वो फिक्सचर्स में इस तरीके से ये टीम आई थी, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय पे जो मुकाबले होने हैं उसमें भी होगा। वो जो साइकिल चल रहा है तो उसके हिसाब से एक टेस्ट मैच खेलेंगे, तो हर टीम के साथ खेलेंगे जरूर। सभा भाई, जो अहमदाबाद टेस्ट मैच था वो क्रिकेट हिस्ट्री का कहते हैं सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था वो। आपको भी याद होगा किस तरह से स्क्वायर टर्न हुआ था। अब लोग कहते हैं सीमर्स के लिए ज्यादा कुछ होता है पिंक बॉल में, बट वहां पे तो स्पिनर्स ने पूरी तरह से महफिल लूट लिया था।
वहाँ पे चूँकि विकेट उस तरह का था राजीव, अब अगर विकेट आप उस तरह का बनाएँगे तो वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। कहने का मतलब ये भी है कि ये एक ऐसी बॉल है जिस पर दोनों चूँकि सीम ज़्यादा उभरी हुई रहती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हुँ, रहती है, तो यहाँ पर सीमर्स को भी मदद मिलती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। आप किसी भी स्पिनर से बात करेंगे या फिर आप खुद ही बता दें कि जी, अगर अगर आपको ऐसी बॉल मिल जाती जिसकी सीम प्रोमिनेंट है, तो उसको ग्रिप करने में कितनी आसानी होती है जी। और इसी का फ़ायदा स्पिनर्स को भी मिलता है। पर कई बार पिंक बॉल टेस्ट मैच में स्पिनर्स को ज़्यादा मौका मिलता नहीं है कि ज़्यादातर जो विकेटें हैं, हुँ। वो सीम बॉलर्स ही निकाल के ले जाते हैं। तो चलिए एक यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो बात टीम कॉम्बिनेशन की भी करेंगे और श्रीलंका के पास क्या कुछ मौके हैं इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के साथ? क्योंकि लकमल और लहिरू कुमार ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी मोहाली की पिच पे, क्या वो कुछ और मौके बना सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि दोनों के पास रफ्तार है। पहला स्पेल मुझे याद आता है मोहाली का जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, प्रेशर भी डाला था उन्होंने इंडियन ओपनर्स पे, लेकिन क्या इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के साथ श्रीलंका के तेज गेंदबाज एडजस्ट कर पाएंगे? श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को खेलना? इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पिंक बॉल टेस्ट मैच पर। आप हमारी ये स्पेशल कवरेज देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। अयाज सर हमारे साथ हैं, निखिल भाई और सभा भाई हमारे साथ हैं। अयाज सर, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच में ज्यादातर हिस्ट्री जो है वो यही दर्शाती है कि बॉलर्स डोमिनेट करते हैं टेस्ट मैच में। अब बेंगलुरु में आपने भी बहुत क्रिकेट कवर किया, आपने टेस्ट मैचेस देखे भी हैं। कितना चैलेंज आप इंडिया के ज्यादातर बैट्समैनों को देख रहे हैं? क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है विराट को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर बैट्समैनों ने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला नहीं, क्योंकि अरहानी टीम के साथ नहीं है, चेतेश्वर पुजारा टीम के साथ नहीं है। एक डिफरेंट तरीके का चैलेंज आप देख रहे हैं। मयंक अग्रवाल के लिए भी ये पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच है और रोहित शर्मा के लिए भी एज अ ओपनर पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच है ये। बेशक देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा एडजस्टमेंट जो होता है वो बैट्समैन को करना पड़ता है, क्योंकि जो बॉल का एक तो कलर अलग होता है, उसकी लैकर उस पर ज्यादा है, सीम पोजीशन जो है वो अलग होती है, और ये काफी माइन्यूट एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो इतना इतना जाहिर नहीं होता है, लेकिन आप फील्ड में हो अगर हो तो उसका काफी उस पर असर पड़ता है। और ये भी है कि किस तरह से गेंदबाज अपने आप को इस चैलेंज पे उठ के आते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो है श्रीलंका के लिए है, क्योंकि जी। उनको एडजस्ट करना है ना सिर्फ रेड पिंक बॉल के लिए और पिच के लिए, लेकिन मेंटली उनको एडजस्ट करना है कि इंडिया के सामने किस तरह से खेलें। ऐसा मुझे जी। लगा कि बहुत ही एक सिमटा हुआ सा उनका अप्रोच था, डर के खेल रहे थे पहली मैच में। और जी। अगर इस तरह से अब इस इंडियन टीम के सामने अगर इंडियन कंडीशंस में आप उतरेंगे तो पिंक बॉल हो या रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, आप कोई मैच जीत नहीं सकते। अगर आपके हम्म। पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो बॉल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है श्रीलंका के लिए कि वो कॉन्फिडेंस कहीं से वो ढूंढ के लाए कि आप कम्पीट कर सके। सवा भाई, पिंक बॉल टेस्ट मैच में विराट के लेकर सवाल है कि विराट ने जो 3 टेस्ट मैच खेले हैं पिंक बॉल के, उनमें 2 में बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। एक में शतक लगाया, फिर एडिलेड में जहां पर हम 36 पे आउट हो गए, उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था। कैसे आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन, क्योंकि इंडियन बैट्समैनों पे हम चर्चा कर रहे हैं, विराट का एक्सपीरियंस कितना काम आने वाला है बेंगलुरु में? बहुत बढ़कर काम आने वाला है क्योंकि जी। बहुत कुछ जो विराट शेयर करेंगे वो मदद देगा हमारे ये नेक्स्ट इस जनरेशन के बल्लेबाजों को, जिन्होंने इसके पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला नहीं है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो गए, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो गए या फिर अन्य जो नए नए खिलाड़ी इस समय हैं टीम में। उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत कुछ सीखे विराट कोहली से, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप एक बल्लेबाज के रूप में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कब आपको अटैक करना है, कौन से सेशन में आपको संभल कर खेलना है, कब बॉल ज्यादा मूव करता है, बॉल की स्पीड क्या कब किस तरह की जनरेट होती है, कौन से शॉट्स आपको खेलने चाहिए, कौन से शॉट्स आपको नहीं खेलने चाहिए। बहुत कुछ सिमिलर है इंग्लिश कंडीशन से अनुराग जी। वहां पर अगर आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जब क्लाउड कवर आ जाता है जी। तो बॉल मूव करने लगती है। जब धूप खिली होती है तब समय होता है कि आप ज्यादा शॉट्स आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा बहुत बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं अपने
अपने बैटिंग अप्रोच में। और ये मुझे लगता है कि विराट कोहली एक शानदार उदाहरण होंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं पिंक बॉल के विरुद्ध। तो निखिल भाई, आपने क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हम कमेंट्री कर रहे थे, कितना चैलेंजिंग आप श्रीलंकाई पेस बॉलिंग अटैक को देख रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर में ये हम सबको पता है कि शाम को बॉल वहां स्विंग करता है, मौसम ठंडा हो जाता है। जिस तरह से लकमल ने लहरू कुमार और विश्वा जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर थे, कितना इम्प्रेसिव वो गेंदबाजी आपको लगता है कर पाए थे, और पिंक बॉल के साथ क्या कुछ वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि एक बात तो तय है कि देखिए, जब पिंक बॉल टेस्ट मैच होती है तो फिर बराबरी सा लगता है बैटिंग में, क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने बहुत ज्यादा पिंक बॉल के टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं। जी, राजीव भाई देखिए, हाथ में नया गेंद हो, शाम को आप गेंदबाजी कर रहे हैं या ये पिंक बॉल, उसमें लकमल और विश्वा फर्नांडो दोनों वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासतौर से लेफ्ट हैंडर जो गेंद को वापस अंदर लेके आते हैं। लहरू कुमार मुझे लगता नहीं कि शायद वो इस टेस्ट मैच में फिट होंगे। जिस तरीके से पिछले अच्छा। मैच में वो हैमस्ट्रिंग पकड़ के चले गए थे, तो मुझे लगता है वो नहीं होंगे। अगर वो होते तो वो एक ऐसे गेंदबाज हैं कि पिंक बॉल से बैट्समैन को शमीरा भी आ सकते हैं ना निखिल भाई, जी, जिनको जी। खिलाया नहीं किया था पहला टेस्ट मैच। जी, और वो करेक्ट, ज्यादा वो एक डेंजरस बेहतर है बल्कि। जी। हाँ, वो बेहतर विकल्प होगा क्योंकि पेस से आप बैट्समैन को बीट कर सकते हैं। जिस तरीके का ये जी। गेंद है, ये बनावट है, तो अगर दिन में मुकाबला हो रहा होता, एसजी टेस्ट का बॉल होता, तो मैं कहता कि अच्छा विकेट रहता कि भारतीय बैट्समैन को इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। तो जैसी पिंक बॉल आती है रात का समय और काली सीम रहती है शाम के समय पे, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि बॉल थोड़ा-सा ज्यादा मूव होता है, उसको पिक करना मुश्किल हो जाता है। तो लगभग बराबरी का वो मुकाबला होने लगता है, और ये चीज उम्मीद करता हूँ कि श्रीलंकन गेंदबाज भी उस कॉन्फिडेंस, उस बिलीफ के साथ आके गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चीज होता है कि भरोसे के साथ अपनी कला में आप गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बिलीफ है कि हाँ विकेट निकाल सकता हूँ। एक है चलिए मैं यहाँ डालता हूँ 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी ऑफसाइड पे पैक करके, अगर बैट्समैन गलती करेगा तब विकेट मिलेगी। तो वो सोच में थोड़ी सी मुझे लगता है जो उनको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो इंटेंसिटी पहले टेस्ट मैच में नजर नहीं आई थी जब गेंदबाजी कर रहे थे। और क्योंकि ये पिंक बॉल है, तो अपनी कला में आप और भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको जी। मदद जरूर मिलेगी। अपनी कला पे लेकिन पूरा भरोसा होगा। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज क्योंकि खेल सकते हैं जो ये टेस्ट मैच है। अयाज सर, आपको लग रहा है क्या यही एकमात्र चेंज होगा? सिराज आ जाएंगे जयंत यादव की जगह, 3 सीमर के साथ भारतीय टीम जाएगी, क्योंकि रोहित को पता है कि बैंगलोर में बॉल स्विंग करता है शाम को। मेरे ख्याल से दो चॉइस है, एक तो सिराज है, दूसरा नाम जो आ रहा है वो है अक्षर का, क्योंकि वो भी स्क्वाड में हाँ। आ गए हैं। और अक्षर का रिकॉर्ड अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, हालांकि बहुत कम मैचेस खेले हैं, तो बड़ा ही जबरदस्त उनका रिकॉर्ड है। तो पिच के ऊपर है, जिस तरह से वो रीड करेंगे कैप्टन और कोच, और क्या जरूरत और होगी एक एक्स्ट्रा अहमदाबाद स्पिनर पिंक की। बॉल टेस्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी थे, मैन ऑफ 6 द मैच विकेट थे थी वो। पहली इनिंग में। जी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर पिच पिच ऐसी है जहां पर स्पिन स्पिन के लिए हेल्प है, तो मेरे ख्याल से फिर सिराज को बाहर बैठना होगा। हालांकि एक तरह से उनका होम ग्राउंड है, वो आरसीबी के लिए खेलते हैं, और अक्षर को इंक्लूड किया जाएगा। जी। लेकिन सिराज आए या अक्षर आए, मेरे ख्याल से दिक्कतें जो है वो श्रीलंका के लिए कम नहीं होगी, क्योंकि अगर जी। पिच पेस के लिए भी हेल्पफुल है या स्पिन के लिए भी हेल्पफुल है, और ज्यादा परेशानी बढ़ रही है श्रीलंका के बैट्समैन जी। को। सर एक और गेंदबाज है जो बेचारा बाहर से बाहर ही मुझे लग रहा है, उमेश यादव भी वो भी टीम का हिस्सा है। वो भी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले पिंक बॉल टेस्ट मैच कलकत्ता में उन्होंने ईडन में खेले थे। बांग्लादेश के जी। खिलाफ, हाँ बांग्लादेश के जी। खिलाफ उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस इंडियन पिचेस पे बहुत अच्छा है, उमेश यादव का। बहुत अगर आप शानदार है। जी। इंडियन, हाँ, राजू भाई, उमेश यादव का के आंकड़े अगर आप देखें हैं, तो इंडियन पिचेस पे बहुत इंप्रेसिव है उमेश यादव। लेकिन सभा भाई, अब तो मुद्दा ये है कि विकेट बचाएंगे श्रीलंका के बल्लेबाज या हेलमेट अपना? क्योंकि अगर हम इंडियन टेस्ट मैच याद करें तो बांग्लादेश को तो डरा डरा के आउट कर दिया था मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने। देखिए, श्रीलंका की जो बैटिंग है वो भी मुझे लगता है कमजोर नजर आ रही है। इनएक्सपीरियंस जी। बैटिंग है। एंजेलो मैथ्यू सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं, रन उनसे ज्यादा बन नहीं रहे हैं। उसके अलावा अभी भी मुझे लगता है कि ये बिल्डअप स्टेज पर है श्रीलंका की बल्लेबाजी। होनहार खिलाड़ी हैं, पर हमारी जो पेस बॉलिंग अटैक है वो फेयरसम हो रही है। हमारे पास गति भी है, हमारे पास मूवमेंट भी है, और इस समय इस स्थिति में श्रीलंका को सामने आकर लड़ाई करना उतना आसान होगा नहीं। उसके साथ साथ अगर आप सीमर्स के स्पेल को खेल लेते हैं, फिर आपके पास हमारे पास 2 इफेक्टिव स्पिनर्स भी हैं, जो जी। विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं। तो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है भारत का, और इसके सामने विशेष करके पिंक बॉल में अंडर लाइट्स बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है श्रीलंका के लिए।
तो चलिए छोटी गेंद के साथ निखिल भाई को खेलने जाना है, यानी कि गोल्फ खेलने जाना है, इनको हम छुट्टी दे देते हैं फटाफट ताकि ये जाके कुछ वहां पे बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। तब तक आया सर पिंक बॉल से खेलने गोल्फ। तो आया सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मीत सोनी का कि क्या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो पिंक बॉल से होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से जी। अगर आईसीसी इस पे डिसाइडेड है कि पिंक बॉल के जरिए से आपको स्पेक्टेटर्स आएंगे तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। और अगर मैं मानता हूं कि खास करके अगर जैसे इंग्लैंड में फिर भी दर्शक आ जाते हैं टेस्ट मैचेस के लिए, जी। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी शायद थोड़ा आ जाए अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो, लेकिन अगर कहीं और आप खेलते हैं और दर्शक नहीं आ रहे तो दिस इज अ वेरी गुड वे कि आप दर्शक को वापस हाँ। लेके आए टेस्ट क्रिकेट में नाइट बॉल के लिए, क्योंकि एक तो पूरा दिन आप काम कर सकते हैं, शाम को आइए मैच देखिए और उसके मजे लीजिए टेस्ट क्रिकेट के। सभा भाई हर्षैन का एक सवाल है रोहित को लेकर कि चमीरा 6 बार आउट कर चुके हैं उनको, अब वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट है, क्या रोहित शर्मा के लिए बड़ा खतरा है और रोहित का खुद का फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है इस मैच में? बहुत इम्पोर्टेंट है जी। राजीव कि आपने कप्तानी तो सही की है पर सही कप्तान या फिर शानदार कप्तान आप बनते हैं टीम के सपोर्ट से, पर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप भी कंट्रीब्यूट करें। हम्म। और ये एक टेस्ट मैच में कप्तानी करना ये खुद से बहुत बड़ी बात होती है, पर उसके साथ-साथ ज़रूरी ये भी है कि आप वैल्यू ऐड करते रहें अपनी टीम के लिए। तो हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और चमीरा एक बहुत ही शानदार एडिशन रहेंगे श्रीलंका टीम के लिए। तो हम्म। उनके पास गति भी है, उनको अनुभव भी है और मुझे लगता है वो इफेक्टिव पेस बॉलर हैं। तो इस चमीरा के आने से मुझे लगता है कि श्रीलंका की जो गेंदबाज़ी है, जो बॉलिंग यूनिट है और ज़्यादा मजबूत होने वाला जी। है। पिछले मैच में बहुत बड़ी गलती उन्होंने ये की थी कि वो सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरे थे। मुझे जी। लग रहा था कि इन हाइंडसाइट उनको एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहिए था, जो जो उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है सोच समझ कर वो टीम चुनेंगे और अपनी बॉलिंग यूनिट को उनको शानदार तरीके से तैयार करना होगा। हाँ, तो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये राजीव। एक सवाल है जो मुझे लग रहा है अयाज सर भी पूछना चाहेंगे कि एज अ विकेट कीपर क्या कुछ चैलेंजेस होंगे सभा भाई ऋषभ पंत के लिए? ये रेड बॉल के साथ तो आदत है उनकी विकेट कीपिंग, जब बॉल लास्ट टाइम में मूव करता है, मैंने देखा पिंक बॉल एकदम ग्लव्स के पास जाके मूव कर जाता है सडनली। एज अ विकेट कीपर आपको लग रहा है हुँ। ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगी ये पिंक बॉल? पहला टेस्ट मैं मैच होगा अपना उनका। उदाहरण देना चाहता हूँ जी। राजीव कि जब हम लोग खेल रहे थे उस वक़्त व्हाइट बॉल से क्रिकेट शुरू हो गई थी। जी। पर डोमेस्टिक क्रिकेट में व्हाइट बॉल सिर्फ़ चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। जी। देवधर ट्रॉफी या फिर विजय हज़ारे में नहीं होती थी। तो जब मुझे मौका मिला चैलेंजर ट्रॉफी खेलने का, तो वो पहला मौका था मुझे व्हाइट बॉल से कीपिंग करने का। तो मुझे हम्म। दिक्कतें हुई थी 1-2 मैचेज़ में, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा जनरेट होती थी ऑफ द विकेट। हाँ। ज़्यादा नई बॉल से ज़्यादा मूवमेंट होता था, बॉल जैसे पुरानी हो जाती है तब मूवमेंट कम होता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं और उस वक़्त उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती थी व्हाइट बॉल से। हम्म। पर अब मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को समय मिल गया होगा, वक़्त मिला है उनको प्रैक्टिस करने का, तो एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, पर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और इसके हम्म। पहले भी वो पिंक बॉल से पिंक बॉल में वो हिस्सा ले चुके हैं, हालाँकि वो खेले नहीं हैं। जी। पर चूँकि प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, तो मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा दिक्कतें आनी चाहिए ऋषभ ऋषभ पंत को पिंक बॉल से। अया सर रोहित शर्मा को लेके एक और सवाल आया है कि शॉर्ट बॉल को जो कंपल्सिव हुकर की इमेज एक बनती जा रही है, शॉर्ट पिच बॉल पे लगातार वो आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से, क्योंकि फिर अगर एक आपका डी फाइन लेग खड़ा है, एक स्क्वायर लेग खड़ा हुआ है, देन आपके आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल से अगर आपका ये फेवरेट स्ट्रोक है जिससे आप ढेर सारे रन्स बनाए तो बहुत मुश्किल है कि आप उस स्ट्रोक को कट ऑफ कर दे। एकदम हम्म। एक्सटेंडेड लीन पैच हो कि आपके रन्स बन ही नहीं रहे तो फिर शायद आप वो एक्सरसाइज करेंगे, आप जो है वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका बल्ला चल रहा है और ऐसे नहीं लगा, हालांकि बहुत बड़े स्कोर नहीं बनाए पिछले 2-3 महीने में रोहित ने, लेकिन ऐसे नहीं जी। लगा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। और मुझे लगता है जी। कि वो इस तरह के बल्लेबाज, उनका माइंडसेट भी चेंज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि फ्रॉम स्टार्ट डोमिनेट करें। और हाँ। ये जरूर है कि आप इतना भी हल्के में ना ले गेंदबाजों को, बॉलर्स को, कि आप अपनी विकेट खो दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप किसी के साथ भी खेल रहे हो, कि स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो रणनीति हाँ। तो यही होना चाहिए इंडिया की कि मयंक और रोहित जो है आपको अच्छा स्टार्ट दें, फिर वहां से आप बिल्ड अप कर सकते हैं बड़ा स्कोर। और खास करके अगर आप इंडिया में खेलते हैं तो कोशिश यही होती है कि आप एक बार बल्लेबाजी करें, तो उस तरह का स्कोर खड़ा करने के लिए रोहित का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम हो जाता है।
सभा भाई फटाफट, क्या मयंक अग्रवाल ही खेलते हैं आप देख रहे हैं सेम प्लेइंग 11, या आपको लग रहा है शुभमन गिल या प्रियंक पंचाल में से कोई एक आएगा? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेम एटलीस्ट सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टेस्ट मैच के बाद आप क्यों ड्रॉप करना चाहेंगे? ऐसे भी मयंक ने इंडियन कंडीशंस में ढेर सारे रन्स बनाए हैं और वो भी स्ट्रगल नहीं कर रहे थे पिछले टेस्ट मैच में, पर वो जो स्टार्ट्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको बिग स्कोर्स में। तो मेरे हिसाब से सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, आया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीलंका के साथ हमने सीरीज की शुरुआत व्हाइट बॉल के साथ की, हमने उनके साथ मुकाबला जीता। रेड बॉल के साथ हमने पहला टेस्ट मैच मोहाली में जीता, और अब बारी इस पिंक बॉल टेस्ट मैच की है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रोमांच अपना अलग तरीके का होता है पिंक बॉल टेस्ट मैच में। और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है रोमांच इस बात का होगा कि पिंक बॉल टेस्ट मैच जब ईडन गार्डन में खेला गया 2019 में, तो विराट ने शतक लगाया था, और अब 2022 में टेस्ट मैच खेला जा रहा है बेंगलुरु में, और क्या पता विराट कोहली शतकों का सूखा इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में खत्म कर दें। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, खेल नीति P यह हमारे खेल नीति का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says His Cock and Bull, Cyrus, Kajol, Ayushi and Antrish discuss the grave subject of Putin threatening to take nuclear action and Indian students being stuck in Ukraine. On The Habit Coach, Ashton is joined by Neha Sahai, celebrity nutritionist and wellness consultant. They take a deep dive into various issues people face when it comes to nutrition. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to Vishal Menon, assistant editor at Film Companion. They trace the evolution of Malayalam cinema. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share pro tips to help your child beat exam stress. And on Hansvani, here's the story of La Fantus. It hilariously tells us about the colorful characters we encounter in all areas of life. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. Get a list of all of our channels. You can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, GDP, MSP, NPA, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।